हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। योर फादर बॉट अ सॉसपैन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर 7.14। द मटेरियल्स ए एंड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपके पिताजी कोई एक सॉसपैन खरीद के लाए हैं जो कि दो तरीके की मटेरियल का बना हुआ है, ए और बी। तो उनकी प्रॉपर्टीज इनमें से क्या होनी चाहिए? बोथ ए एंड बी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बोथ ए एंड बी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ए इज अ गुड कंडक्टर एंड बी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हम खाना बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा गर्म नहीं होना चाहिए, पुअर कंडक्टर होना चाहिए बी वाला, और जो ये वाला हिस्सा है ये वाला गुड कंडक्टर होना चाहिए, जिससे कि खाना जल्दी और अच्छा बने। अब है पिंस आर स्टक टू अ मेटल स्टिक विथ वैक्स and a burning candle is kept below the rod as shown in figure 7.15। एक जो है रॉड के ऊपर कुछ पिंस को अटैच कर दिया गया है वैक्स की मदद से, और उसके नीचे एक कैंडल प्लेस करके कैंडल जला दी गई है। अब इसमें से क्या होगा? All pins will fall almost at the same time. Pins 1 and 2 will fall earlier than pins 3 and 4. Pins 1 and 2 will fall later than pins 3 and 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पिंस 2 and 3 will fall almost at the same time। क्योंकि यहाँ से कैंडल से दोनों की दूरी बराबर है, तो जितना हीट ट्रांसफर 2 की साइड होगा उतना ही हीट ट्रांसफर 3 की साइड होगा, तो इसलिए दोनों पिंस जो है साथ गिरेंगी। A smoke detector is a device that detects smoke and sound an alarm। स्मोक डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि धुएं की पहचान करके अलार्म बजा देती है, जिससे कि कहीं आग लग रही हो तो उसका पता चल जाता है। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम, द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी। अगर आप अपने कमरे में इसको फिट करेंगे तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा? नियर द फ्लोर, इन द मिडिल ऑफ वॉल, ऑन द सीलिंग, एनीवेयर इन द रूम। तो सबसे सही होगा सीलिंग पे, क्योंकि स्मोक जो है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है। The shopkeeper served you cold lassi in a tumbler. By chance, the tumbler had a small leak. You were given another tumbler by shopkeeper to put the leaky tumbler in it. Will this arrangement help to keep the lassi cold for a longer time? Explain. देखिए, आप कहीं किसी दुकान पे लस्सी पीने के लिए जाते हैं और वो दुकानदार आपको एक गिलास में लस्सी दे देता है जिस गिलास में छेद था। फिर उस छेद को रोकने के लिए, उसमें से लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए वो आपको एक और गिलास दे देता है, तो आपके पास वो डबल गिलास हो गए। तो आपको ये बताना है कि इस अरेंजमेंट की वजह से क्या आपकी लस्सी ज्यादा देर तक ठंडी रहेगी। तो द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू टम्बलर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जब आप दो टम्बलर यूज करेंगे तो जो दोनों टम्बलर के बीच की हवा है वो एक इंसुलेटर का काम करेगी, जो कि हीट को फास्टली ट्रांसफर होने से रोकेगी। It reduces the transfer of heat from surrounding to the lassi, helping it stay cool for a longer period। ठीक है, इंसुलेटर का काम करेगी, इस वजह से जो है बाहर से गर्मी उस लस्सी तक नहीं पहुंच पाएगी जल्दी। State with reason whether the following statement are true or false। ठीक है, रीजन भी देना है। Heat transfer takes place in solid through convection। False है ये। Heat transfer takes place in solid through conduction। Heat transfer through convection takes place by actual movement of particles। It is true। Areas with clay materials allow more seepage of water than those with sandy material। अब ये क्या है? False। Area with particles of gravel allow more seepage of water as the space or pores between the particles of gravel is more as compared to sandy material। The movement of cooler air from land to sea is called land breeze। It is true। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, some ice cubes placed in a dish melt into water after some time। Where do the ice cubes get heat for this transformation। अगर आप एक प्लेट में कुछ आइस क्यूब्स रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाती है, तो उन आइस क्यूब्स को हीट जो है कहाँ से मिल रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो द आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब हीट from their surroundings including the air and the surface they are placed on। आइस क्यूब्स को अपने सराउंडिंग से हीट मिलती है, जिस सरफेस पे वो रखा गया वहां से भी और आसपास की हवा से भी। This heat causes the ice to melt, changing it from a solid state to a liquid state, turning it into a water।
और आइस मेल्ट हो जाती है और सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है और पानी बन जाता है. A burning incense stick is fixed pointing downward. In which direction would the smoke from the incense stick move? Show the movement of smoke with a diagram. The smoke from incense stick will move in upward direction because smoke is a mixture of hot gases and tiny solid particles. Since hot air rises due to convection, the smoke moves upwards. देखिए, जो अगरबत्ती जलाई जाती है तो अगर हम उसको उल्टा भी कर देंगे तो भी उसका धुआं ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जो धुआं है वो एक मिक्सचर होता है हॉट गैसेस का और सॉलिड पार्टिकल्स का. और गर्म हवा की ये क्वालिटी होती है कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है. ठीक है, तो इसलिए जो धुआं भी है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा. अब इसके बाद है 6. 2 टेस्ट ट्यूब्स विद वाटर आर हीटेड बाय कैंडल फ्लेम as shown in figure 7.16. which thermometers will record a higher temperature? Explain. तो 2 थर्मोमीटर लगे हुए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, उसमें पानी भरा हुआ है. एक में थर्मोमीटर थोड़ा ऊपर से लगा हुआ है और दूसरे में जो है बिल्कुल बेस से लगा हुआ है. ठीक है, और एक सेटअप ऐसा है जिसके अंदर कैंडल नीचे की तरफ जल रही है और एक में कैंडल जो है जल रही है वो बीच का हिस्सा गर्म कर रही है. तो हमें बताना है कि कौन से वाली सेटअप में टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा. तो फिगर 1 में टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा और क्यों? द थर्मोमीटर प्लेस एट द टॉप ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड कैंडल फ्लेम हीट्स अप द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब डायरेक्टली. इसमें क्या है, थर्मोमीटर ऊपर की तरफ लगा हुआ है सेटअप जो 1 है उसके अंदर ए में, और जो कैंडल है वो उसकी बॉटम में चल रही है. तो जैसे बॉटम वाला पानी गर्म होगा ना, गर्म होकर सबसे पहले पानी ऊपर जाएगा. द वाटर एट द बॉटम गेट्स हीटेड फर्स्ट. As the water heats up, it rises due to convection, carrying heat to the top where the thermometer is placed. और जो गर्म पानी ऊपर जाएगा और थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगा. जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरे सेटअप में इसके अंदर बीच में से पानी गर्म होना शुरू होता है और कैंडल जो थर्मोमीटर है वो नीचे की तरफ है. तो गर्म पानी तो ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, पहले नीचे तक आने में बहुत टाइम लगेगा कन्वेक्शन के जरिए. तो इसलिए सेकंड सेटअप में टेम्परेचर राइज स्लो होगा. Why are the hollow bricks used to construct the outer wall of houses in hot regions? जो गर्म जगह होती है वहां पे जो ईंटें होती हैं वो हॉलो क्यों होती है, बीच में से खोखली क्यों रखी जाती है? The air gets trapped in the hollow bricks and air is a poor conductor of heat. जो hollow bricks होती है उनके अंदर हवा रहती है जो कि एक poor conductor है हीट की. This trapped air acts as an insulator and prevent the heat from entering the house, keeping the interior cooler. और इसकी वजह से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर वो ठंडा रहता है. Explain how large water bodies prevent extreme temperature in areas around them. चाहिए एक्सप्लेन करना है कि जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे समुद्र या ओशियन, तो वो किस तरीके से आसपास के एरिया को ठंडा करती हैं. Large water bodies like seas and oceans prevent extreme condition in areas around them. In coastal areas, during day, the land heats up faster than water, so cooler air from sea flows towards the land. दिन के टाइम में क्या होता है, जब जमीन गर्म होती है तो इसमें की गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह ले लेती है समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी हवा, और उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज. कीपिंग द टेम्परेचर मॉडरेट, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता नहीं है, नॉर्मल रहता है. एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर. द एयर अबव द सी रिमेन्स वार्मर while the cooler air from the land moves towards the sea. और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. रात के टाइम में क्या होता है, जो जमीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, वो गर्म रहता है, उसके ऊपर की हवा भी गर्म रहती है और वो ऊपर उठती है और ठंडी हवा जमीन की तरफ से समुद्र की तरफ चलने लग जाती है. इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. दिस मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन. और ये जो मूवमेंट होता है ये कोस्टल एरिया में टेम्परेचर को बढ़ने से बचाता है. Explain how water seeps through the surface of earth and gets stored as groundwater. किस तरीके से पानी जो है वो छन के नीचे जाता है जमीन में और ग्राउंड वाटर बना लेता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. Water seeps through the surface of the earth by gradually passing through the soil and porous rocks. This process is known as infiltration. पानी जो है छन छन के उसमें से चट्टानों में से
जमीन के अंदर जाता रहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। दिस वाटर फिल्स द पोर्स एंड क्रैक्स इन रॉक्स एंड सॉइल एंड गेट्स स्टोर्ड अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। ये जो पानी है वो नीचे जाके जमा हो जाता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द लेयर ऑफ सेडिमेंट एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन देयर पोर स्पेसेस आर नोन एज एक्वीफर्स। तो ऐसे चट्टानें जिनके अंदर पानी स्टोर रहता है उनको हम एक्वीफर्स कहते हैं। The water cycle helps in redistribution and replenishment of water on the earth. Justify the statement. वाटर साइकिल किस तरीके से पानी का वितरण और पुनर्भरण इसमें सहयोग करती है वो बताना है। The water cycle helps in continuous redistribution and replenishment of water on earth through the movement of water in different stages such as evaporation, condensation and precipitation. अलग अलग प्रोसेस से गुजर के जो वाटर साइकिल है वो पानी को सब जगह रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के जरिए। वाटर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स evaporates due to sun's heat, forms cloud through condensation and falls back to earth as rain or snow through a process called precipitation. जो पानी होता है वो बड़ी वाटर बॉडीज से इवेपोरेट होके क्लाउड्स बना लेता है, ठीक है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो पानी जो है भाप बन जाता है और उससे फिर क्लाउड्स बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, क्लाउड्स बनने के बाद जो वो पानी जो है वापस से जमीन पे आ जाता है बारिश के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। द रेन रिफिल्स लेक्स, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर एंश्योरिंग द कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो इस तरीके से समुद्र का जो खारा पानी है वो इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाके वो कंडेंस हो गया, बादल बना लिए और फिर उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश और स्नो की फॉर्म में वापस जमीन पे आ गया। तो फिर अब जो वो पानी आता है तो वो सॉल्टी नहीं रहता, वो फ्रेश वाटर रहता है जो बारिश का पानी होता है और इसी से ही नदी, तालाब, झरने ये सब बनते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर